मैं इंटरव्यू लेने वाली हूँ मिस्टर शाहरुख ज़ुएब अब्बास का। वो एक लॉयर हैं पाकिस्तान पंजाब से, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस 7 इयर्स की बिजनेस इमिग्रेशन में बहुत हाई प्रोफाइल केसेस में और कॉम्प्लेक्स केसेस में मिडल ईस्ट में करी है। फिर अब वो कैनेडियन लॉयर भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, सोलिसिटर भी हैं और यहाँ पे भी उनका इमिग्रेशन लॉ की काफ़ी प्रैक्टिस है। सो उन्होंने आज हमें बताना है कि ओनर ऑपरेटर की स्ट्रीम में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या फैक्ट्स हैं और क्या फिक्शन है, कितनी मार्केट में इंफॉर्मेशन है वो सही है वो गलत है। सो वो बिल्कुल एक जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके वो आपको आज एक इंटरव्यू हमें देंगे। इस सीरीज में वो ओनर ऑपरेटर की बात करेंगे, बट हमारे पास और सीरीज आएंगी जिसमें वो बिजनेस इमिग्रेशन की और स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे। हेलो शाहरुख जी। हाय श्रीन जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? गुड जनाब, थैंक यू। आज आपने बुलाया इंटरव्यू के लिए, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। काफ़ी दिनों से हम ये प्लान कर रहे थे सेशन के लिए, लेकिन बट ड्यू टू रीसेंट सिचुएशन हुआ नहीं, तो फाइनली वी आर ऑन द बुक टुडे। जी। हाँ, मेरे को था कि आज आपने टाइम निकाला है, दैट इज ऑल्सो बड़ी अच्छी बात है वो आपकी। तो ऑलवेज भेजिएगा। कि वी नीड टू इन्फॉर्म पीपल, लोगों को हमने बताना है कि क्या चैलेंजेस हैं, किस किस्म के प्रोग्राम हैं, और हम और कोई भी लॉयर उनको कैसे हेल्प कर सकते बिजनेस इमिग्रेशन में ना बहुत सारा मैस है जो इंटरनेट पे है, सारी इंफॉर्मेशन है। कल ही मैं किसी का सुन रही थी कि उनको भी गलत इंफॉर्मेशन मिली हुई थी किसी नोन को। सो ऐसे बड़े सारे क्लाइंट्स आते हैं, आपके पास भी आते हैं, आई एम श्योर, मेरे को भी सुनने में आता है दैट लोगों को पता ही नहीं होता है कि बिजनेस इमिग्रेशन की कितनी स्ट्रीम्स हैं। सबको लगता है कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस इमिग्रेशन है, बट आज आप थोड़ा सा हमें जनरल व्यू बताओ कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स है जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो कैनेडियन इमिग्रेशन में है। हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम तो सिर्फ गूगल नॉलेज की वजह से हैं। लोग बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो दे कैन रिलाई ऑन दैट, एंड ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी टेक्निकलिटीज, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ पैसे हैं तो यू आर क्वालिफाइड और आप आ सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, स्किल हैं और आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो आप नहीं आ सकते। देयर आर डिफरेंट रूट्स, तो आपको उन सबको समझना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको ना इसकी ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ी बताता हूँ। जी। 2014 से पहले पहले देर आर इन्वेस्टर प्रोग्राम थे, जिसमें आप सिर्फ पैसिव इन्वेस्टमेंट भी करें तो आप बैठकर यू कैन इजीली गो फॉर द पीआर। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज की, स्पेशली इस सिस्टम को बड़ा यूज किया गया। मोस्टली जो है वो चाइनीज बहुत आए और डिफरेंट नेशनैलिटीज, जिन्होंने सिर्फ इसको यूज किया, सिस्टम को, पैसे, ब्लैक एंड वाइट सारा कुछ हुआ, तो उन्होंने फिर उसको उन प्रोग्राम को स्क्रैप कर दिया। अब फेडरल लेवल पर तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। जो आप स्टार्टअप वीजा एक प्रोग्राम है, बट उसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई हैं कि आप जनरली बहुत से लोग उसमें फॉल नहीं करते। तो जनरल पब्लिक के लिए वो प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फेडरल लेवल पर और कोई प्रोग्राम नहीं जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ करता हो। अलबत्ता प्रोविंस के अपने अपने प्रोग्राम हैं, हर प्रोविंस की अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ प्रोविंस थोड़े पैसों में आपको क्वालिफाई करते हैं, लेकिन वो यूनिक स्किल डिमांड करते हैं कुछ प्रोविंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पीसी जो है वो आपको 100,000 $1,00,000 में क्वालिफाई तो कर लेता है, बट $1,00,000 से आप कभी भी पिक नहीं हो पाएंगे, मतलब देयर इज नो वे। और इसी तरह ओंटारियो में एक प्रोग्राम है जो कि आपको $200,000 से क्वालिफाइड करता है। तो हर प्रोविंस का एक अपना, डिपेंडिंग अपॉन कैसे। कुछ प्रोग्राम है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ चलते हैं, और कुछ प्रोग्राम है जिनके लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लेकिन स्पेशल स्किल्स और देयर आर अदर स्पेशल रिक्वायरमेंट जो आपने पूरी करनी। अब इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस किस्म के प्रोग्राम में फॉल करते हैं और क्या आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, इन्हीं सब में एक प्रोग्राम होता है जिसके बारे में आज सीरीज 1 में हम बात करेंगे, इज अबाउट द ओनर ऑपरेटर। ये ओनर ऑपरेटर क्या है और इसके क्या रिस्क रहते हैं, क्या चैलेंजेस रहते हैं? अच्छा, स्पेशली द ओनर ऑपरेटर कोई प्रोग्राम नहीं है। देयर इज नो प्रोग्राम लाइक ओनर ऑपरेटर। एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है जो डेवलप की गई है, एंड लॉयर्स ने स्ट्रेटजी डेवलप की थी, एंड कुछ कंसल्टेंट भी इसमें यूज कर रहे हैं। इसको किया गया कि यू विल हैव अ कंपनी हियर। आप एक बिजनेस बाय करोगे या एक नया बिजनेस स्टार्ट करोगे, और वो कंपनी या वो बिजनेस दोनों सपोर्ट करेगा टू कम टू कैनेडा। वो सिंपल एक एलएमआई एप्लीकेशन होगी जिस तरह एनी अदर एलएमआई एप्लीकेशन, बट एक दो एग्जाम्पशंस नो, स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है कि दोनों एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ेगी। यू डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स एलएमआई वाली ही हैं। आपको ट्रांजेक्शन प्लान भी देना है, आपको मेक श्योर करना है कि बिजनेस इस काबिल हो के वो आपको सपोर्ट कर सके, एक्टिविटी आपने शो करनी है, और आपके भी स्किल रेलेवेंट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किया तो सारी जिंदगी काम है, आपने सिर्फ ट्रेड किया, जनरल यूटिलिटी स्टोर चलाया, और अब आपको यहाँ पर कोई बंदा कहे कि जी मैं आपको रेस्टोरेंट चेन लेकर देता हूँ,
उसमें आप $2 लाख, $50,000 जितने भी आप इन्वेस्ट करें और आपको इससे उन्नत प्रोडक्ट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया होगी, टाइम भी ज़ाया होगा, एंड इन दी एंड यू विल बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, फ्यूचर में भी आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। कोई भी बिजनेस जो आपने बाय करना है, चाहे स्टार्टअप करना है, एक तो आपके वो रेलेवेंट स्किल्स हो, जो काम ने आपने किया हुआ है वही हो, फिर आपके वो स्किल्स प्रूव हो सकते हो, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ जी मैंने 2 साल ये बिजनेस चलाया हुआ है, ये काम किया हुआ है, एंड देन आपकी इन्वेस्टमेंट भी लीगल होनी चाहिए, फिर ही आप क्वालिफाई करते हैं। अदरवाइज इसको ऐसे समझना कि ये कोई डिफरेंट प्रोग्राम है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, इट्स अ सिंपल वर्क परमिट लाइक एनी अदर वर्क परमिट विद वन एग्जाम्पशन कि आपको LMIA के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, यू डोंट हैव रिक्वायरमेंट टू गिव एड हेयर फॉर हायरिंग अ लोकल, सिर्फ लोकल एम्प्लॉय को हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सारा प्रोग्राम जो है वही LMIA। अच्छा, बड़े लोग ये मार्केट में बड़ा चलता है कि लोग $25,000 में कैनेडियन या $50,000 में LMIA बेच रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आपको LMIA दे देंगे, खरीदवा देंगे, और आप काफी लोग उसको खरीद भी लेते हैं और काफी लोग फिर रिकवरी सूट भी डाल रहे होते हैं। तो इस थोड़ा सा आप बताओ। देखिए, ये कहना ही इन इटसेल्फ ए क्राइम है, इट्स एक्चुअली अगेंस्ट द कैनेडियन लॉ, इट्स अ क्रिमिनल कोड वायलेशन कि आप अगर कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको बाय लॉ नहीं कर सकते, आप किसी को जॉब सेल नहीं कर सकते, सेलिंग अ जॉब इन कनाडा इज अ क्राइम, आप किसी को LMIA सेल भी नहीं कर सकते, लिजिटिमेटली आपने किसी को हायर करना तो आपने लाना, लेकिन उसके भी एक्सपेंसेस यू हैव टू बियर इट, उस बंदे ने कोई एक्सपेंसेस पे नहीं करने। अब बात तक ये बात है कि हमारे यहाँ ये 25,000 50,000 वाले जो LMIA सेल हो रहे हैं, ये दोनों के लिए नुकसान थे। जो बेच रहा है उसे भी मैं कहूंगा कि दिस इज, जब तक आपका चल रहा है, जिस दिन आप पकड़े जाएंगे आपका सारा रिकवरी भी होगी एंड आपका कनाडा में स्टेटस भी खराब होगा, और जो आ रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, जो कि इनोसेंट लोग बेचारे पैसे दे के आ रहे हैं, द लॉ विल नॉट कंसीडर देम इनोसेंट, वो भी उसी तरह उसमें शामिल है जैसे वो लोग कर रहे हैं, दोनों पे क्रिमिनल चार्ज लगेंगे। और मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर जो कि अमूमन कंसल्टेंट्स को नहीं पता होती या बता नहीं पाते, कनाडा में अगर आपके ऊपर चार्ज लग जाए, सिर्फ चार्ज लग जाए, तो वो भी आपके इमिग्रेशन स्टेटस को डिस्टर्ब कर सकता है, और अगर आपको किसी क्राइम में जो कि जिसकी सजा अप टू 10 ईयर हो, लेकिन आपको चाहे 6 महीने की भी पनिशमेंट हो जाए, 1 साल की पनिशमेंट हो जाए, आप फिर कनाडा में नहीं रह सकते, यू हैव टू लीव कनाडा। सो ये बहुत सीरियस चीजें हैं, इनको लोग कंसिडर करें, ऐसे स्टेप लेने से आप अपने फ्यूचर को खुद खराब कर रहे हैं और इन लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं जिनकी नहीं करनी चाहिए। जी, अच्छा, अब आप मुझे बताएं शाहरुख जी कि प्रोफेशनली लॉयर के तौर पे आप, दुबई में भी आपकी इतनी प्रैक्टिस रही है बिजनेस इमिग्रेशन की, आप कनाडा में भी बिजनेस इमिग्रेशन कर रहे हो, सो आई एम श्योर आपके हाथ में बहुत सारा एक्सपीरियंस है जिससे आप हमें ये बता सको कि एज अ प्रोफेशनल, एज अ लॉयर, आपको सर्विस कनाडा में ओनर ऑपरेटर में क्या चैलेंजेस आए हैं अभी तक। अगर हम सर्विस कनाडा में सिर्फ ओनर ऑपरेटर की बात करें, इसी प्रोग्राम पे हम फोकस करें, तो इसकी जो डायमेंशंस है वो डिफरेंट है। देखिए, अगर आप किसी भी दूसरे इमिग्रेशन प्रोग्राम को लें, एंटरप्रेन्योरशिप को लें या स्टार्टअप वीजा को लें, तो उसको सिस्टम एक्सेप्ट करता है एज ए प्रोग्राम, तो उसी हिसाब से उसको डील भी करते हैं। ये क्योंकि एक सेपरेट प्रोग्राम नहीं है, ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस होना चाहिए, या आप नया बिजनेस भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिजनेस को प्रूव करना है कि आपकी एक्टिविटी है। सर्विस कनाडा के पास कोई ऐसा लेंस नहीं, आल्दो उनको पता होता है ये एप्लीकेशन ओनर ऑपरेटर के लिए आई हुई है, बट व्हाइल दे डोंट हैव एनीथिंग ऑन देयर ओन टू सपोर्ट यू, उन्होंने उसको एक नॉर्मल LMIA के लेंस से ही देखना है। अब नॉर्मल LMIA के लेंस से अगर देखेंगे, और आप तो भी कनाडा से बाहर हो, आपने बिजनेस में पैसे भी नहीं लगाए, कोई भी सिर्फ शेल्फ कंपनी जो है वो तो नहीं आपको कर सकती, एक्सपोर्ट कर सकती, और आप नहीं आ सकते उसके ऊपर। तो जो बड़ा चैलेंज रहता है हमें कि ये प्रूव करना कि इंटेंशन बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग दिस बिजनेस आर नॉट टू गेट वर्क परमिट, जस्ट वर्क परमिट, बट टू रन अ बिजनेस। उसमें सर्विस कनाडा का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है, और रेगुलरली आजकल बहुत कॉमन है स्टार्टअप, स्पेशली स्टार्टअप बिजनेस के केसेस में, कि जी आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, आपके बिजनेस ने कुछ किया ही नहीं अभी तक, तो इस पोजीशन की जरूरत क्यों पड़ गई आपको, यू नीड टू एक्सप्लेन। अब ऑब्वियसली इट्स अ वेरी चैलेंज, उसके डिफरेंट रूट्स हैं। हम सर्विस कनाडा यूजुअली लॉयर के साथ कम्युनिकेट करता है ओवर द फोन और ईमेल, and they are usually responsive, आपको टाइम देते हैं, you can also fix an in-person meeting, we can go and we sit with them and discuss कि जी ये बिजनेस है, ये बिजनेस प्लान है, मेरे बंदे के पास, क्लाइंट के पास इतने पैसे हैं, he is coming and investing in them and this is how it will be। लेकिन वो पैसे तब लगाएगा जब कनाडा में हो, या बिजनेस रिक्वायर करता है कि वो बंदा इसके ऊपर बैठा हो, तभी ये स्टार्ट होगा। They usually don't convince with these arguments nowadays, क्योंकि इसको भी अब्यूज कर दिया गया सिस्टम को। अब वो कहते हैं कि जी आप हमें ये फंड्स कनाडा में शो करें, और ये शो करें कि क्लाइंट ने कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस भी किए हुए हैं, ताकि उसकी इंटेंट पता चले, इंटेंट क्या है।
सो उसमें यूजुअली क्लाइंट को हम ये रिकमेंड करते हैं आपको लीज एग्रीमेंट बना लें, आपकी लीज एग्रीमेंट हो, आपने इनिशियल एक्सपेंस किए हो बिजनेस पर जिनका आप, ठीक है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करते हैं एक दिन में नहीं चलता, इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू कम। तो उसमें जितने भी स्टेप्स 1 2 3 हम उसको गाइड करेंगे कि आपके बिजनेस में, अगेन क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस, कि आपके बिजनेस में ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप पूरी करें और देन आपकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। यूनिक वे जो आजकल जिस पे काम ज्यादा हो रहा है वो है कि ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन कैनेडा। अब ये एक चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हर प्रोफेशनल फील कर रहा है। Being in they don't basically it's not a necessity to open a bank account, लेकिन उसके बगैर आपका काम हो नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो आप जो भी कारपोरेशन रजिस्टर करेंगे उसका बैंक अकाउंट ओपन होगा। आप कनाडा से बाहर हैं, आपका बिजनेस कनाडा में है, इट नीड टू हैव एन ओपन बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के लिए एक कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिसमें आपकी स्पेसिफिकली लॉयर्स ही हेल्प कर सकते हैं। एंड देन इफ यू नो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, जैसे जाके जो बैंकिंग सिस्टम है वो बड़ा ट्रेडिशनल और हार्ड है, दे डोंट बिलीव के आप, जैसे हमारे यहाँ अमूमन हो जाता है आपका बैंक अकाउंट आपका ब्रांच में आए बगैर भी शायद ओपन हो सकता हो, बट हियर इट्स नॉट लाइक दैट। तो उस चीज़ों को कवर करने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपकी लॉयर आपको हेल्प कर सकता है। एंड वंस देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर वर्क रेडी, बिजनेस प्लान, पेपर वर्क, तो उसके बाद वी कैन बी मोर सर्टेन कि इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है सीरीज के लिए ये रहेगा आपसे कि अब कोविड-19 के बाद आपको क्या लगता है कि इमिग्रेशन के रुख किस तरफ जा रहा है? अगर आप रिसेंटली आप 2-3 मंथ के अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के ड्राफ्ट देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं एक्सप्रेस एंट्री को फॉर फर्दर स्किल वर्कर। आई वुड आल्सो से कि ये सबसे जो है वो इकोनॉमिकल रूट यही है, अगर आप इसमें क्वालिफाई करें तो बड़ी बात है, एंड यू शुड चूज दिस वन। लेकिन आप 2-3 मंथ में देखें, जब से कोविड-19 सिचुएशन आई है, दे हैव स्टॉप्ड टेकिंग एनी ड्राफ्ट फ्रॉम एक्सप्रेस एंट्री, हार्डली देयर आर एनी ड्राफ्ट। अब मोस्टली जो है या तो वो पीएनपी के हैं या वो ड्रास हैं कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के। तो इवन दो अगर आप क्वालिफाइड भी हो, आपने अच्छा स्कोर भी किया हुआ है, बट स्टिल आपकी प्रोफाइल, अब इट्स अनसर्टेन व्हेन दे विल स्टार्ट टेकिंग ड्रास फ्रॉम देयर, और स्कोर कितना ऊपर जाएगा वी डोंट नो, एंड दिस इज गोइंग टू बी मोर कॉम्पिटिटिव एवरी पासिंग डे। एनीवे ऑलरेडी पहले भी एक्सप्रेस एंट्री बहुत ऊपर जा चुका है। तो पॉइंट्स को ऐड अप करने के लिए एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी आपको वैसे भी कुछ ये बिजनेस माइग्रेशन के रूट्स हैं जो आपको, एक तो आपको मेक श्योर करते हैं कि आप इजीली विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पहले अपनी कनाडा में रेजिडेंसी सिक्योर करें, क्योंकि लोग बट नॉट कंफर्टेबल अपने करंट कंट्रीज के हेल्थ सिस्टम को लेकर, स्पेशली कोविड के बाद जिस तरह फैल रहे हैं चीज़ें, दे वांट टू मूव आउट। और यहाँ पर कनाडा में दे आर वेरी सिक्योर, एंड कनाडा हैज अ ह्यूज सक्सेस इन इवन कम्बैटिंग द कोविड-19, तो पीपल वांट टू मूव हियर। अब उस सिचुएशन में ये प्रोग्राम आपको इजी एक तो रेजिडेंसी प्रोवाइड करते हैं, देन इन फ्यूचर दे कैन गिव यू अ रूट विदाउट गोइंग टू एक्सप्रेस एंट्री, यू कैन इवन गो टू फॉर द पीआर। एक्सप्रेस एंट्री और दूसरे रूट सीसी को भी आप यूज करके आप पीआर में भी जा सकते हो। तो आई थिंक इन प्रोग्राम का अब आगे फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है, लेकिन ये एक्सपोज अनफॉर्चुनेटली ये प्रोग्राम जो है ये अब्यूज भी बहुत होंगे। तो एवरीवन हु वांट टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, प्लीज जस्ट डू होमवर्क। आप ये देख लें कि जिस बंदे के साथ आप काम करवा रहे हैं, he is a lawyer or not. Specifically, I'm sure Shireen, you have also seen these things. People are not lawyer. जो लॉयर है ही नहीं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर इंडिया में, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, कि हम जी लॉयर है और हमका फाइल करेंगे। कोई भी बंदा जो आपसे कहे कि जी मैं लॉयर हूँ या इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, कंसल्टेंट है तो RICC की वेबसाइट पर देखें उसका नेम, और अगर लॉयर कह रहा है तो रेलेवेंट लॉ सोसाइटी से देखें कि क्या बंदा वाकई रजिस्टर्ड है या नहीं, अदरवाइज आप के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इट कैन हर्ट यू। थैंक यू शाहरुख जी। अब हम नेक्स्ट सीरीज में आपको थैंक यू थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देंगे। ये बड़ा अच्छा सेशन रहा। वी विल कीप कैरिंग ऑन दिस सच सेशंस, और फ्यूचर में भी हम लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ऑन जनरली प्रोग्राम लाएंगे। और किसी को भी अगर आप इस वीडियोस के बाद कोई क्वेश्चन हो तो आपसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। वी कैन हेल्प देम एनी वे वी वुड लाइक। जी। सो येस गाइज, आज आई होप दिस होल थिंग वॉज यूजफुल। आपको अच्छा लगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मिस्टर शाहरुख, यू कैन गेट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मेरे को बताएं, आई कैन गेट इन टच विद हिम अबाउट इट। यू कैन ऑल्सो पुट योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन। तब तक आप जाके मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कैनेडियन इमिग्रेशन पे और सारी ऑथेंटिक जानकारी के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। वी आर गोइंग टू बी बैक विद पार्ट 2